नमस्कार, मैं हूं सुरभि शर्मा। टॉप 20 रिपोर्टर की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाने के बाद दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने फिर ट्वीट किया है। कपिल मिश्रा ने कहा कि जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन लोगों को उनकी बात पर यकीन आएगा। कपिल मिश्रा ने कुमार विश्वास को भी जवाब देते हुए कहा कि जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन आपको भी मानना पड़ेगा। कपिल ने अपने ट्वीट में लिखा है, सांच को आंच नहीं। एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर दोबारा अब ट्वीट किया गया है कपिल मिश्रा की तरफ से, और इस ट्वीट में कहा गया है कि जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन लोगों को उनकी बात पर यकीन आ जाएगा। साथ ही कुमार विश्वास को भी जवाब देते हुए कपिल मिश्रा ने लिखा कि जिस दिन सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे उस दिन आपको भी ये मानना पड़ेगा। साथ ही ट्वीट में लिखा, सांच को आंच नहीं। आज की सबसे बड़ी खबर, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। कपिल मिश्रा ने लगाया 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप, सीबीआई को सौंपेंगे सबूत। कपिल मिश्रा ने आज अरविंद केजरीवाल पर सबसे बड़े आरोप लगा दिए। राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि को साक्षी मानकर कपिल मिश्रा ने एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल पर घूस लेने से लेकर डील करवाने तक के आरोप लगाए। कपिल मिश्रा ने इन आरोपों में सत्येंद्र जैन का नाम भी लिया और केजरीवाल के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। कपिल मिश्रा ने भरी दोपहरी में चुनौती दी कि उनके पास सबूत हैं और वो इन सबूतों को एसीबी और सीबीआई को देंगे। राजघाट पर यह आरोप लगाने से पहले कपिल मिश्रा दिल्ली के उपराज्यपाल से मिले और अरविंद केजरीवाल की शिकायत की। मैंने अपनी आंखों से अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ बातें होती हैं जो बाद में बताई जाएंगी। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। वो किसका पैसा है, वो पैसा कहां से आया सत्येंद्र जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था। आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में सारे कागज जनता के सामने रखें। आप बताएं कि वो पैसा कहां से आया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। कपिल मिश्रा के आरोपों का जवाब देने के लिए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बाहर आए, लेकिन वो किसी आरोप का जवाब नहीं दे सके। कपिल मिश्रा ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, ठीक 20 मिनट बाद मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आ गए। अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने नहीं आए। मनीष सिसोदिया के पास भी आरोपों का जवाब देने के लिए कोई तर्क नहीं था, इसलिए आरोपों को बेबुनियाद बताकर चल दिए। दिल्ली में लोग पानी को लेकर परेशान थे और एमएलए खासतौर से खूब गालियां खा रहे हैं लोगों की। ये बात मैंने बताई थी कल उनको, और उसके बाद उनसे कहा था कि अब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल में फेरबदल कर रहे हैं। सारी दुनिया को ये कह रहे थे कि हम ईवीएम के कारण हारे, हम ईवीएम के कारण हारे हैं। अकेला मैं एक ऐसा व्यक्ति था इस पार्टी में जो कह रहा था कि ईवीएम के कारण चुनाव नहीं हारे हैं। तो आज अचानक जैसे मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा, वैसे पानी का मुद्दा कहाँ से बीच में आ गया। बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी को छुप कर बैठे, सामने आए और मीडिया के सामने आके अपनी सफाई दें। कपिल मिश्रा ने एक ओर जहां अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए, वहीं ये दम ठोका कि उन्हें पार्टी से कोई नहीं निकाल सकता। आम आदमी पार्टी मेरी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ईमानदारी के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोगों की पार्टी है। आम आदमी पार्टी ना मैं छोड़ूंगा और ना कोई मुझे इस पार्टी से निकाल सकता है। किसी भी हालत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुझे इस पार्टी से बाहर निकलवा सके। अकेला ऐसा मंत्री हूँ जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई मामला नहीं है, जिसके ऊपर सीबीआई का कोई केस नहीं है,
और जिसने अपने किसी भी बेटी को, रिश्तेदार को किसी भी पद पर नहीं रखा। मंत्री बनने के 1 महीने के अंदर मैंने शीला दीक्षित के खिलाफ 400 करोड़ के घोटाले की रिपोर्ट तैयार की थी और कल जब दोबारा मैंने एंटी करप्शन ब्यूरो से मिलने का टाइम मांगा, उसके बाद क्या हुआ ये भी पूरे देश के सामने है। मेरे बोलने के बाद हटाया गया है, हटाने के बाद नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है। कपिल मिश्रा ने आज दावा किया कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं। संजय शाह, इंडिया टीवी।